एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की पुलिस से कई जगहों पर झड़प का मामला सामने आया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। अब इस मामले को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया। उनका कहा है कि राजनीतिक पार्टियों के लोग किसान आंदोलन में शामिल होकर गड़बड़ी कर रहे हैं। इससे पहले स्वराज इंडिया पार्टी के संस्थापक योगेंद्र यादव ने कहा था कि दिल्ली में 3-4 जगहों पर मुझे हिंसा की अभी खबरें आई हैं, पूरी सूचना नहीं आई है। मैं यहां शाहजहांपुर बॉर्डर पर परेड को लीड कर रहा हूं। 3-4 जगहों पर बैरिकेड तोड़ने की खबर सामने आई है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो जो रूट तय हुआ है उसी पर जाएं। जहां तक हिंसा की बात है, मैंने पहले ही कह दिया है कि सिंगू बॉर्डर पार कर जो लोग हैं बैठे हैं वो हमारे संगठन का हिस्सा नहीं है। वो इस तरह की शरारत कर सकते हैं। उधर झड़प की घटनाओं को लेकर कई राजनीतिक हस्तियों ने शांति बरतने की अपील की है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट करते हुए कहा कि हिंसा और तोड़फोड़ से कोई हल नहीं निकलेगा। मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि शांति और सम्मान बनाए रखें। आज का दिन ऐसी अराजकता भरी घटनाओं के लिए नहीं है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो वहीं आपको बता दें कि कुछ किसान दिल्ली के लाल किले तक पहुंच गए और इस दौरान लाल किले पर केसरिया झंडा भी फहरा दिया गया। तो वहीं इस अब हालात बिगड़ने के बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आला अधिकारियों की बैठक बुलाई है और अभी भी ये बैठक चल रही है। पूरे मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा की घटनाओं के बाद में सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और साथ में मुबारका चौक और नागलोई में इंटरनेट की सर्विस अस्थायी तौर पर रोक दी गई है। तो वहीं अभी ज्यादातर जगहों पर हालात ठीक है, लेकिन नागलोई में अभी भी किसान और दिल्ली पुलिस में झड़प देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि आज पूरा देश आज देश में नई दिल्ली में राजपथ पर परेड को देख रहा था। लेकिन साथ में उन्हें इंतजार था ट्रैक्टर परेड का भी। लेकिन ट्रैक्टर परेड में कुछ लोगों ने ऐसी हरकतों को अंजाम दिया जिसके बाद में ये जो आंदोलन है यकीनन उस पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। और साथ में आपको यह भी बताते चले कि ये आंदोलन को कमजोर करने की कहीं ना कहीं कोशिश भी है। लेकिन सबसे शर्मनाक तस्वीर पूरे देश ने तब देखी जब लाल किले पर कुछ किसान संगठन पहुंच गए। सैकड़ों की संख्या में वहां पर किसान नेता वहां पर पहुंच जाते हैं, किसान वहां पहुंच जाते हैं और उसके बाद वहां पर मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों के साथ में भिड़ने की कोशिश करते हैं। वहां पर तिरंगा हटाने के बाद में झंडा लहराया जाता है किसानों के द्वारा। और हितेंद्र स्वामी हमारे संवाददाता लगातार इस पूरे मामले की रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से हितेंद्र, क्या अपडेट वहां से है? लाल किले की क्या स्थिति है? पूरे मामले पर विस्तार से बताएं। बिल्कुल, ये लगातार जो तरीके से महीने हो चला, लेकिन जैसे युवाओं को अपडेट होनी है, किसान नेताओं ने जो इन्फॉर्मेशन लोगों में पहुंचाई है वो साफ हो गया था। जिस तरीके से लगा हुआ है किसान आंदोलन, उसको लेकर के वहां पर हो गया था। सब गड़बड़ कल जरूर हो, लेकिन फिर भी जितनी किसान दिल्ली दिल्ली की तरफ बिल्कुल हितेंद्र, हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। तो हितेंद्र स्वामी हमारे संवाददाता लगातार इस पूरे मामले को लेकर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, तमाम घटनाओं को अपनी आंखों से देख रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं। साथ में वो तस्वीर लाल किले पर जब किसान पहुंच गए और उसके बाद वहां पर झंडा हटा के वहां पर किस तरीके से एक किसानी झंडा लहरा दिया गया, पूरी दुनिया ने वो झंडा देखा और पूरी दुनिया ने वो तस्वीर देखी। जिसके बाद में किसान आंदोलन को लेकर जो ट्रैक्टर परेड हो रही थी उस पर सवाल उठने शुरू हो गए। इस पूरे मामले को लेकर एक किसान की मौत का मामला भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि जो किसान था वो बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहा था, इसी दौरान ट्रैक्टर पलट गया और इसी दौरान उसकी जान चली गई। और लेकिन साथ में आपको बताएं कि कई जगहों पर छिटपुट घटनाएं हुई हैं जहां पर पुलिस और साथ में किसानों की झड़प हुई है, जिसमें पुलिस कर्मियों के भी घायल होने की जानकारी है। साथ में कई किसान भी घायल हुए हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह कि आखिरकार इतने दौर की वार्ता होने के बाद भी, पुलिस कर्मियों के द्वारा आशंका जाहिर होने के बाद भी, एनओसी लेने के बाद भी आखिरकार हालात ऐसे क्यों बिगड़े? क्यों आखिरकार किसान नेताओं के हाथ में आंदोलन कैसे निकल गया? कहां पर कमी रही? लेकिन उससे भी गंभीर बात यह कि लाल किले पर कितनी क्या सुरक्षा कम थी? क्यों आखिरकार वहां पर लाल किले पर किसानों ने पहुंचकर झंडा फहरा दिया?
तो ऐसे में आपको बता दें कि अब सीधा रुख करते हैं लाल किले का। लाल किले से खबर मिल रही है कि वहां से जो लोग हैं, किसान हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है, देखिए। सिंघू बॉर्डर से हम चले सुबह जब ट्रैक्टर परेड शुरू हुई, हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई। बीच बीच में जहां पर भी हम रुके और जहां पर भी जो तस्वीरें आकर्षण का केंद्र बनती हुई दिखाई दी, हमने वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचाई। और अब ये वो तस्वीरें हैं जब लाल किले पर जो किसान जो हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। वहां पर थोड़ा सा उग्र प्रदर्शन भी जो है वो हुआ। उसके बाद किसान नेताओं ने अपील की है सभी किसानों से कि सभी वापस जिस रूट पर, जो रूट हमने तय किया था उस पर वापस आए, क्योंकि वहां जाना हमारा लक्ष्य नहीं था। उसका असर अब कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है इन किसानों पर। जो किसान अब अपने ट्रैक्टर जो है वो वापस लेकर के जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये दिल्ली में घुसने वाला रास्ता है। बुराड़ी, निरंकारी कॉलोनी, वजीराबाद और भजनपुरा, ISBT, नोएडा, ये रास्ता दिल्ली की ओर जाता है। ये ट्रैक्टर जो इधर से आ रहे हैं वो दिल्ली की तरफ जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ से जो अपील की गई है उसका असर देखने को मिल रहा है। ट्रैक्टर अब वापस मुड़कर वापस अब सिंघू बॉर्डर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि किसान नेताओं ने साफ तौर पर यह अपील की है किसानों से कि हमारा कोई भी मकसद दंगा करने का, ऑब्जर्व करने का नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सरकार को झुकाने का है, अपने हक को लेने का है, अपनी मांगों को मनवाने का है। और इसी के लिए, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस की परेड में ये ट्रैक्टर परेड आज की गई। ऐतिहासिक ये ट्रैक्टर परेड सिंघू बॉर्डर समेत शुरू हुई और कई जगहों से। हालांकि क्योंकि जैसा कुछ नेता, जो किसान नेता हैं, उनकी तरफ से असंतोष जाहिर किया गया कि पुलिस ने वो रूट हमें नहीं दिया जो हमें चाहिए था। उसका जो असंतोष है और जो 150 से ज़्यादा लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उसका जो आक्रोश है युवाओं में, वो देखने को मिला। उसका नतीजा ये निकला कि कुछ किसान नियम और कानूनों को दरकिनार रखते हुए, जो शर्तें हैं उनको दरकिनार रखते हुए आगे बढ़े और लाल किले तक पहुंच गए। ये आप अभी भी देख सकते हैं, जो ट्रैक्टर सामने से आ रहे हैं ये सिंघू बॉर्डर की तरफ से दिल्ली जाने के लिए आ रहे हैं। और पैदल भी लोग, जो कतारें हैं वो टूटती हुई दिखाई नहीं दे रही। ट्रैक्टर हैं वो भी आ रहे हैं, गाड़ी हैं वो भी आ रही हैं, पैदल भी लोग चल करके आ रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से लोग इस ट्रैक्टर परेड में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो हंगामा हुआ कई बॉर्डर्स पर, कई जगहों पर जो छुटपुट हंगामा देखने को मिला, पुलिस के साथ लाठीचार्ज भी देखने को मिला। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किसानों पर किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। लेकिन अब जो अपील की गई है किसान नेताओं की तरफ से, क्योंकि किसानों पर अब सवाल ये उठ रहा था कि जो रूट तय किया गया, जब मंजूरी दे दी गई थी, एक निर्धारित रूट कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी किसान आखिरकार माने क्यों नहीं। अब उसका ये नतीजा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अब यहाँ से ट्रैक्टर जो है वो मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक जो डिवाइडर है उससे ट्रैक्टर को गुजारने का किसानों ने खुद ही रास्ता जो है वो बना लिया है, क्योंकि मुड़ने की कोई जगह नज़दीक दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन यहाँ से अब वो ट्रैक्टर आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड के दूसरी तरफ जा रहे हैं और वापस अब सिंघू बॉर्डर की तरफ ये ट्रैक्टर जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी भी ट्रैक्टर परेड में शामिल होने वाले जो ट्रैक्टर जो पीछे तक खड़े हुए थे वो आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ से एक मोड़ जो है वो इस ट्रैक्टर परेड में अब आ गया है कि यहीं से ये लोग बाईपास से ही अब वापस अपने सिंघू बॉर्डर की तरफ, जहाँ पर पड़ाव जो है वो जमाया हुआ है, जहाँ पर किसानों ने अपना डेरा जमाया हुआ है पिछले 2 महीनों से, जहाँ पर किसान जमे हुए हैं, वहाँ पर अब वापस ये लोग जा रहे हैं। क्योंकि वहीं पर सब कुछ है, मंच वहीं पर है, खाने पीने की व्यवस्था वहीं पर है, मेडिकल की व्यवस्था वहीं पर है। एक गांव की तरह, एक बड़े गांव की तरह वहाँ पर जैसे कि किसान बसे हुए हैं। अब वहीं अपने जमावड़े की तरफ जो किसान है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो ट्रैक्टर बड़ी संख्या में वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही मोड़ है, वही जगह है जहाँ तक किसानों को अनुमति दी गई थी किसानों को पहुंचने की। अब वहाँ से तो ये आप वो भी देख सकते हैं, वो जो मैदान जहाँ पर किसानों को ये कहा गया था कि आप यहाँ पर रुक करके अपना प्रदर्शन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आज इस मैदान में भी सारे किसान आ जाएं तो शायद यहाँ समा नहीं पाएंगे। सिंघू बॉर्डर पर जब किसान आकर के रुके तो यहाँ पर इस मैदान में
आने के लिए उन्हें कहा गया था कि यहाँ पर रुक करके आप प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से मोबाइल टॉयलेट यहाँ पर खड़े किए हुए हैं। कुछ किसान यहाँ पर रुके भी थे जिन्होंने ये आरोप लगाया था सरकार पर कि ये खुली जेल की तरह है, यहाँ पर हमें खुली जेल में कैद करके रखा गया है। ये साफ तौर पर कहा गया था। सुरक्षा बलों के जवान जो हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन आज बस से बाहर है सब कुछ। जिस तरीके से किसानों का जनसैलाब जो उमड़ा वो यहाँ पर पहुँचा, और न सिर्फ किसानों का बल्कि आम लोगों का भी समर्थन इस किसान आंदोलन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो आंदोलन है वो जन आंदोलन बन चुका है, लोगों का अपना आंदोलन बन चुका है, क्योंकि किसानों ने साफ तौर पर यह कहा कि जिस तरीके से जो हमारी ज़मीन छीनने की कोशिश की जा रही है या फिर हमारा जो हक है वो छीनने की, कॉरपोरेट घरानों को ये सब कुछ देने की कोशिश की जा रही है, उसका फ़र्क जो है वो आम लोगों पर भी पड़ेगा। और आज ये ट्रैक्टर परेड की गई। ट्रैक्टर परेड करते करते किसान इतने गुस्से में थे, इतना आक्रोश था कि वो लाल किले तक पहुंच गए। लेकिन अब किसान नेताओं ने समझाने की कोशिश की तो उसके बाद ये असर देखने को मिल रहा है। ये ट्रैक्टर यहीं थम गए हैं और यहीं से अब ये वापस होकर के आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों में वापस जो है ये ट्रैक्टर जा रहे हैं। कुछ लोग जो आगे चले गए थे वो भी अब वापस आ रहे हैं और जो यहाँ तक पहुँचे हैं वो भी अब यहीं से घूमकर वापस सिंघू बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। तो लगातार हम आपको वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो सिंघू बॉर्डर से, जो किसान आंदोलन से संबंधित तस्वीरें हैं, और वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कब कब कहाँ पर जो है टकराव की जो स्थिति बनी, क्यों बनी, ये सब बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब किसान नेताओं की अपील का असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली पुलिस ने जो ऑब्जेक्शन किया कि आपको जो रूट तय किया गया था आपने उससे आगे बढ़े, अपनी हद आपने पार की, तो अब जो किसान हैं उन पर भी अपील का असर होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये किसान जो है वापस सिंघू बॉर्डर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन मनदीप के साथ मैं हितेंद्र, ANB न्यूज़, दिल्ली। तो हितेंद्र स्वामी की रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन साथ में आपने वो भी देखा कि जब से, क्योंकि अब दिल्ली में लाल किले पर जो किसान संगठन के कुछ लोग पहुंच गए थे, किसान नेता कुछ पहुंच गए थे, किसान पहुंच गए थे, और उसके बाद में वहां पर जब झंडा उतार करके तिरंगा वहां पर दूसरा झंडा फहरा दिया गया, उसके बाद आलोचना होने लगी इस आंदोलन की और किसान नेताओं से सवाल पूछे जाने लगे। तो किसान नेताओं ने हालांकि इस पूरे मामले को लेकर हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि हमारे संगठन के जो किसान यहां पर नहीं है, सीधे तौर पर हाथ खड़े कर दिए। लेकिन इसके साथ में ही एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी और साथ में रिक्वेस्ट जारी की। उन्होंने कहा कि जो भी कितने भी किसान हैं जो लगातार ट्रैक्टर परेड में शामिल हुए, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार इतनी भारी संख्या में पहुंचने के लिए। लेकिन अब वो वापस आ जाए, अपनी सिंघू बॉर्डर पर पहुंच जाए जहां पर हर रोज की तरह आंदोलन होता है, वो लोग वहां पहुंच जाएं, तो वो लोग अब वापस अपनी ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ में उस जगह का भी हमारे जो सहयोगी हैं, संवाददाता हैं, हितेंद्र ने वो जगह भी दिखाई जहां पर पे जो तमाम लोगों को रुकने के लिए जगह बनाई गई थी। लेकिन ये तस्वीरें आपने देखी, हाथ भी देखिए, कुछ पुलिसकर्मियों को चोट लगी है और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात अभी भी वहां पर बने हुए हैं। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी लगातार वो तस्वीरें आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता।
लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। विधायक संजय शर्मा तेंदुखेड़ा की तरफ से समस्त देशवासियों और प्रदेशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आदर्श नगर पंचायत हरैया जनपद बस्ती की तरफ से समस्त देशवासियों और प्रदेशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार वो तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाई जा रही है कि जिस तरीके से लगातार वहां पर दिल्ली में लाल किले पर चढ़ करके किस तरीके से वहां पर तिरंगा हटा करके किसानी झंडा लगाया गया, केसरिया झंडा लगाया गया, इन तमाम मुद्दों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह आला अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट है? बैठक चल रही है गृह मंत्रालय के द्वारा, क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से किसानों के जो आंदोलन था या फिर कहीं जो ट्रैक्टर रही थी वो कहीं ना कहीं आज हिंसक जरूर हुआ। जी 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 राजीव, तो राजीव की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही सही तरीके से, क्योंकि आपको बता दें कि जिन इलाकों में हालात बिगड़े हैं उन तमाम इलाकों में इंटरनेट सुविधा खत्म कर दी गई है, आज के लिए बंद कर दी गई है। और साथ में आपको यह भी बताते चले कि लगातार वहां पर, लेकिन ये सीधी तस्वीरें आपको बता दें कि पीरागढ़ी की तस्वीरें है और ये पीरागढ़ी पर आप देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन आपको साफ नजर आ रहा होगा। और यहां पर आप देख सकते हैं कि हरियाणा और दिल्ली ये वो इलाका है जहां पर हरियाणा और दिल्ली के तमाम लाखों की संख्या में लोगों का आना जाना रोज होता था, लेकिन आज की तस्वीरें वहां पर झड़प देखने को मिल रही है। मेट्रो स्टेशन के पास में पुलिस कर्मियों के द्वारा आंसू गैस के गोले और साथ में ट्रैक्टर देखिए और हुड़दंगबाजों की ये हुड़दंगी देखिए कि किस तरीके से ट्रैक्टर निकाल रहे हैं और हुड़दंगे करते हुए निकल रहे हैं, लेकिन साथ में उन लोगों को काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों के द्वारा आंसू गैस के गोले। ये बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है, क्योंकि पूरे मामले को लेकर सीधे तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यह कह दिया गया है कि तमाम जो लोग हैं, जितने भी किसान इस पूरी परेड में शामिल हुए हैं, उन सभी का आभार, लेकिन वो लोग अब वापस आ जाए, सिंघू बॉर्डर पर आ जाए, वहां पर आ जाए जहां पर प्रदर्शन चल रहा था बीते 61 दिनों से, आज 62वां दिन। लेकिन वो ताजा तस्वीरें में हमने आपको दिखाई जहां पर पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन के पास में दोनों तरफ से झड़प देखने को मिली, आंसू गैस के गोले वहां पर दागे गए। लेकिन साथ में सवाल अभी भी लगातार बरकरार है कि आखिरकार ये कार्रवाई के लिए इतनी देर क्यों लगी? गृह मंत्रालय की जो बैठक अब हो रही है ये पहले क्यों नहीं हुई? क्यों आखिरकार देश के मान सम्मान के साथ में इतनी छेड़खानी हो गई और तब तक हमारे देश की जो सरकार है हाथ पर हाथ रखे हुए बैठी रही? और इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ राजीव एक बार फिर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, बैठक लगातार जारी है, क्या अपडेट है, विस्तार से बताएं। वरिष्ठ पत्रकार इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजीव रंजन हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर आपका। रंजन साहब, आपका स्वागत है, लेकिन सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा, आज की जो तस्वीरें देखी हैं आपने सर, आज से पहले भी आपने बहुत सारे आंदोलन कवर किए, आज की इन तस्वीरों पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण आंदोलन रहा और इसमें जो चीजें आई और रंजन जी, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, हमारी टीम इस पर काम कर रही है, आपसे जरूर संपर्क फिर से किया जाएगा। तो आपको बता दें क्योंकि हालात बिगड़ गए हैं ये वजह है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से एक पुलिसकर्मी को घेरकर ये देखिए, और इन तस्वीरों को देखने के बाद आप अंदाजा लगाइए कि क्या ये किसान हो सकते हैं,
किन लोगों के द्वारा आखिरकार इस तरह की हरकत की जा रही है, क्योंकि जो असली किसान हैं वो तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी परेड निकाल करके वापस लौट रहे हैं, सिंघू बॉर्डर की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन तस्वीरों को देखिए, हालांकि जानकारी नहीं मिल पाई है कि किस इलाके की तस्वीरें, लेकिन किस तरीके से एक पुलिसकर्मी को चारों तरफ से घेर करके अटैक करने की कोशिश की जाती है। तो इस सवाल, इस आंदोलन को कहीं ना कहीं कमजोर करने की जो कोशिश थी वो आखिरकार कामयाब हुई, और कामयाब इस तरीके से हुई कि किसानों के नाम पर धब्बा लगाने की कोशिश की गई। ये सीधी तस्वीरें आईटीओ की, आपको बताएं कि दिल्ली का दिल आईटीओ पर लगातार अभी भी उपद्रवियों का जो कब्जा लगातार वहां पर जारी है, और उसको, उन लोगों को वहां से हटाने की कोशिश भी सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार की जा रही है। लेकिन उसके साथ में सवाल अभी भी बरकरार है, क्या किसान नेता आज हुई इस पूरी घटना को लेकर अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे? लेकिन साथ में ये शांतिपूर्ण तरीके की तस्वीरें, जो किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे दिल्ली में, परेड में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, वो शांतिपूर्ण तरीके से अलग अलग रास्तों से सिंघू बॉर्डर की तरफ लौटते हुए। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ राजीव रंजन रॉय एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रंजन साहब, क्या कुछ कहेंगे? आपकी बात अधूरी रह गई थी, फिर से रखें। हाँ मोहित, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो हुआ दुखद हुआ, क्योंकि लाल किले पे सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वहां किसी का पहुंचना आसान नहीं है। यह मैं अपने आप में ये एक्चुअली अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ कि वहां कोई भी व्यक्ति पहुंच कैसे सकता है। वहाँ टाइट सिक्योरिटी होती है, अराउंड द क्लॉक सिक्योरिटी रहती है। मैं आपको बता दूं, जब लाल किला पे टेरर अटैक हुआ था तब के बाद से वहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी गई है, और हाफ लाल किला बंद भी रहता है, वहाँ सामान्य आदमी का आना जाना भी नहीं संभव है। तो इसके बावजूद ये कहाँ भूल चूक हुई, यह एक जांच का विषय, इसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। दूसरी बात देखिए, अब जब इतनी बड़ी मात्रा में जब सरकार ने जब यह परमिशन दिया रैली निकालने का, ट्रैक्टर रैली निकालने का, तो आपको पता है कि जो लोग होते हैं उसमें कौन सा लोग कौन से माइंड के साथ उस रैली में जा रहा है, क्या सोच के जा रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में अगर लोग वहां पहुंच रहे हैं तो सबको डिसिप्लिन करना मुझे नहीं लगता उतना आसान काम है, वो बहुत बड़ा चैलेंज का काम है। और दुर्भाग्यपूर्ण है रहा कि ये एक, जैसा कि अभी आपने बताया कि किसान जो शांतिपूर्ण तरीके से वापस आ रहे हैं, कौन वो लोग थे, किसके वजह से उन्होंने ऐसा किया, ये सब सारी चीजें मोहित अब जांच का विषय है। एक बात मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इससे पहले भी इस तरह की कई बार हमने तस्वीरें देखी हैं, और बाद में वही होता है कि जब इतनी सारी भीड़ इकट्ठा होती है तो हालात ऐसे ही बिगड़ते हैं। फिर भी दिल्ली पुलिस ने इजाजत उनको दी, एनओसी दी, बावजूद इसके इस तरह के हालात बने, और अब जो किसान नेता हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि हमारे संगठन के लोग ही नहीं है। देखिए मोहित, यह आप देखिए, किसान नेता इतनी बड़ी संख्या में मोहित, कोई आप परमिशन लेकर के ट्रैक्टर का नंबर के साथ तो वहां लोग पहुंचे नहीं थे। सारे लोग, सारे किसान, सभी लोग ट्रैक्टर्स को लेकर के पहुंचे थे। अब वही है कि आप कैसे सुनिश्चित करते, वो सुनिश्चित हम नहीं कर पाए। और अब किन लोगों ने ऐसा किया वो तो जांच के बाद पता चल जाएगा, सरकार को पता लगाना चाहिए। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ यह है, मैं जिस बात को लेकर के बड़ा दुखी हूँ वह बात यह है कि उस लाल किले पे, उस जगह पे कोई इंसान पहुंच ही नहीं सकता मोहित। यह वो जो हाईली प्रोटेक्टेड एरिया है, और वहां कोई भी सामान्य आदमी नहीं पहुंच सकता। ये बहुत बड़ा लैप्स है। मुझे याद है इस तरीके से लाल किला पर जब आतंकी अटैक हुआ था तब मैं क्राइम रिपोर्टर था, और मैं पायनियर न्यूज़पेपर के लिए कवर करता था। उसके बाद से लाल किला की इतनी उस एरिया की उसकी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी कि सामान्य आदमी आप वहां जा ही नहीं सकते, और वो सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस के पास है भी नहीं। उनकी जो सिक्योरिटी है और बाहर का सिक्योरिटी दिल्ली के पास है, तो वहां पहुंच जाना किसी भी व्यक्ति का ये सीरियस लैप्स है मोहित जी, और इसकी पूरी गंभीरता और ईमानदारी से जांच होनी चाहिए कि यह आखिर हुआ कैसे। जी, एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि वहां पर जब इतनी भारी संख्या में किसान पहुंचे तो वहां मौजूद हर एक सुरक्षा कर्मी के लिए भी एक बड़ी चुनौती रही होगी कि कैसे निपटे, इन लोगों को कैसे समझाएं, क्योंकि कहीं पर भी एक गलती होती तो ये जो तांडव अभी हुआ है इससे कहीं ज्यादा हो सकता था। हाँ मोहित, मैं आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये बड़ा डेलिकेट सिचुएशन था, और सरकार भी देखिए, सरकार की ये पहली प्रायोरिटी है और उनकी थी कि किसी भी प्रकार का वायलेंस ना हो, किसी भी प्रकार से लाठी चार्ज वगैरह
इसकी नौबत नहीं आए कि कोई खून खराबा हो। सरकार भी इस तरह का प्रयास कर रही थी। ये बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी सुनिश्चित किया कि इनका जो परेड है ये शांतिपूर्व तरीके से निकल जाए, संपन्न हो जाए तो बढ़िया रहेगा। लेकिन सर एक बात और हम समझे कि अब इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह बैठक ले रहे हैं आला अधिकारियों की। देरी इस चीज में भी हुई, ये काम सुबह हो जाना चाहिए था जैसे ही बैरिकेड टूटे थे। देखिए ये मोहित, यह जो मेरा मानना है क्या कि किसी भी चीज को जब सरकार ने परमिशन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, दिल्ली पुलिस इस पे डिसीजन ले, और दिल्ली पुलिस ने जब यह डिसीजन लिया तो दिल्ली पुलिस को पता था कि हम कितने ट्रैक्टर को मैनेज कर सकते हैं, क्या रूट बनाना चाहिए, वो और इतने सारे ट्रैक्टर्स आएंगे उसमें किसान मान लीजिए आपकी 99% फार्मर्स हैं। अगर कुछ ऐसे लोग तत्व आ जाते हैं, असामाजिक तत्व की अगर उसमें एंट्री हो जाती है, किसी प्रकार का वो डिस्टर्बेंस होता है, तो हमारे लिए बी प्लान क्या है, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, मैं आपको बीच में रोकना चाह रहा हूं और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के उस पार भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, वो तस्वीरें आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि किसान जो परेड थी, ट्रैक्टर परेड थी, उससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि कई जगहों पर दिल्ली में अलग अलग जगहों पर हिंसा की खबरें हैं। दिल्ली में हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल की जो बैठक है वो चल रही है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस पूरे मामले को लेकर गृह सचिव और खुफिया विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लापरवाही कहां हुई। गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली के हालात की जानकारी दी जा रही है। इस वक्त की बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार ये बैठक जारी है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और साथ में लाल किले पर भेज दिया गया है। लाल किले की घटना पर योगेंद्र यादव का बयान भी सामने आ चुका है। निंदा की है उन्होंने इस पूरी घटना की, लेकिन साथ में हाथ खड़े कर दिए हैं। सीधे तौर पर दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर हिंसा हुई है। हिंसा को लेकर लगातार गृह मंत्री अमित शाह की बैठक जारी है। अमित शाह इस पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लापरवाही कहां हुई, क्यों आखिरकार लाल किले पर किसान पहुंच गए, कैसे आखिरकार वहां पर तिरंगे की जगह कोई दूसरा झंडा लहराया गया, आखिरकार ये नौबत कैसे आई। पूरी दुनिया ने ये तस्वीरें देखी, ये तस्वीरें आखिरकार ये हुई, ये पैदा हालात कैसे हुए, इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन साथ में योगेंद्र यादव, उन्होंने पूरे मामले से खुद को अलग करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि जो संगठन वहां पर पहुंचा है, जो किसान वहां पर पहुंचे हैं, वो संयुक्त किसान मोर्चा के लोग नहीं है।
राजीव जी का रुख करेंगे। राजीव रंजन रॉय जी हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए। राजीव जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जो लगातार बैठक तो चल ही रही है, अभी आपको क्या हालात नजर आ रहे हैं कि इन हालातों को देखने पर किस तरीके से सरकार को एक्ट करना चाहिए, प्रशासन को एक्ट करना चाहिए, लेकिन उनसे भी जरूरी किसानों को एक्ट करना होगा? देखिए मोहित जी, जैसा कि आपने कहा, पहले भी आपने स्पष्ट कर दिया कि किसान नेताओं का मानना है क्या कि ये जो वायलेंस हो रहा है उसमें किसानों की कोई भूमिका नहीं है। देखिए मोहित जी, हमें इस बात को एडमिट करना पड़ेगा कि हर एक लॉट में, हर एक परिस्थिति में आपके साथ ये न ऑरेंजेस होते हैं, एप्पल्स होते हैं, बनानास होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आपके साथ लोग हैं, उसकी एक वैरायटी होती है। आप उसको प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ कोई भी चीज सुनिश्चित नहीं कर सकते। आपने देखा है कि इस रीजन में किसी डेरा को लेकर के थोड़ी सी बातों पे वायलेंस होकर के कितनी मारपीट शुरू हो जाती है, तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। हमने आपने ये भी देखा है कि मूवी को लेकर के कितना बड़ा आंदोलन हरियाणा में हो गया और इस रीजन में, और उसमें कितना नुकसान हुआ, किस प्रकार से बच्चों से जो स्कूल की बस बच्चों को लेकर के जा रहे थे उनको तक नहीं बख्शा गया। तो हमारा जो एक समाज के रूप में हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो रिएक्शन है, वो भी एक बहुत बड़ी चिंता की विषय है। और उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो किसी भी इस प्रकार का इतने स्केल पे और जिस प्रकार से मोमेंटम बिल्ड हो रहा था, उस हिसाब से दिल्ली पुलिस को तैयारी करनी चाहिए थी और उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए था कि हम आपको 50,000 ट्रैक्टर जाने देंगे, 50,000 ट्रैक्टर का नंबर बताइए, 50,000 उसमें लोग कौन जाएंगे उसका नाम बताइए, और वही ट्रैक्टर को एंट्री मिलेगी और एक पॉइंट से एंट्री मिलेगी और वो चारों तरफ घूर करके दूसरे पॉइंट से परेड के रूप में वापस आ जाएगा। मोहित जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो मैं इन कहना चाह रहा हूँ कि जब हम परेड ऑर्गेनाइज करते हैं तो आउटर रिंग रोड पे आपने परेड ऑर्गेनाइज करने का सपोज कीजिए एग्जांपल दे दिया, तो परेड में आप यह तय करेंगे कि कितनी ट्रैक्टर्स को अलाउ किया जाएगा, एक ट्रैक्टर पे कितने आदमी होंगे, उस ट्रैक्टर का नंबर क्या होगा और लोग उस पे कौन कौन होंगे, और अब 50,000 1 लाख ट्रैक्टर की रैली परेड निकालिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसको उस प्रकार से ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने किस प्रकार से प्लानिंग किया था वो भी हमें दिखने की जरूरत है। अभी हम आप फौरी तौर पर किसी को नहीं ब्लेम कर सकते कि ये फार्मर्स की वजह से हुआ, फार्मर्स में कौन लोग थे, अब उसकी भी डिटेल्स आपके पास अगर नहीं है तो अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगा। हमें लगता है कि इसकी जब जांच होगी तो जो सत्यता है वो सामने आएगी। लेकिन अभी हम इतना जरूर कह सकते हैं कि इतना बड़ा परमिशन जब दिल्ली पुलिस ने दिया तो उतनी व्यापक स्तर पे उसका प्रिपरेशन नहीं हुआ, कहीं ना कहीं चीजों को आप विजुलाइज नहीं कर पाए और चीजें आपके हाथ से बाहर निकल गई। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव रंजन रॉय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। तो मोटे तौर पर वरिष्ठ पत्रकार ने समझाया कि किस तरह की जो कहां पर खामियां रही होंगी, साथ में उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से जो चीजों को होना चाहिए था। रिंकू सिंह हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि सिंह बॉर्डर से लगातार जो खबरें आ रही थी, लेकिन साथ में गाजीपुर की जो बॉर्डर की जो तस्वीरें उनके साथ में। रिंकू, क्या अपडेट है, गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हाल है? जी मैं आपको बता दूं, जी जी किसानों के मथुरा जी मैं आपको बता दूं, मथुरा में आज किसानों के द्वारा ट्रैक्टर रैली का भक्ति प्रदर्शन दिखाया था, जिसको आज वो यमुना एक्सप्रेस पर चढ़ने में कामयाब हुए। वहीं प्रशासन के द्वारा उनको वहां रोका गया और उसके बाद उन्होंने बैरिकेड तोड़ के वो किसान यमुना एक्सप्रेस ऊपर पहुंचे और धरना दिया। कई घंटे यमुना एक्सप्रेस वांछित रहा। वहीं प्रशासन के द्वारा वहां और अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे और प्रशासन के द्वारा वहां लोगों को समझाया गया। समझाने के बाद वहां लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन दिया और कहा कि सरकार हमारी जल्दी से जल्दी मांगों को माने, नहीं तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल रिंकू, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि किसानों की जो ट्रैक्टर परेड थी उससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर का आदेश सामने आ चुका है। तो इस पूरे मामले को लेकर आखिरकार दिल्ली पुलिस की नींद खुल चुकी है, सभी पुलिसकर्मियों को आदेश दिया है। और क्या वो आदेश है, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों से मुकाबला करे पुलिसकर्मी, सीधे तौर पर खुली छूट, पहली बार पहला बड़ा आदेश इस पूरी घटना को लेकर, पूरी ताकत के साथ मुकाबला करे पुलिस। पूरी घटना पे अब जाकर पुलिस की जो नींद खुली है, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का आदेश आया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी पुलिसकर्मी हैं, सभी पुलिसकर्मी सभी लोगों का सही तरीके से डटकर मुकाबला करें, उन तमाम लोगों का जो हिंसा कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग लाल किले पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, जिन लोगों ने बस को पलटने की कोशिश की,
जिन लोगों ने बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की, उन तमाम लोगों के खिलाफ अब जाकर दिल्ली पुलिस की नींद खुली है। तो ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर का यह आदेश। लेकिन इस बीच गृह मंत्री अमित शाह की बैठक लगातार जारी है और साथ में गृह सचिव वहां पर मौजूद है, इंटेलिजेंस के जुड़े कई बड़े अधिकारी मौजूद हैं और इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट सौंप रहे हैं गृह मंत्री को और ये बता रहे हैं कि कहां पर लापरवाही रही है। लेकिन इस पूरी लापरवाही पे आखिरकार क्या कार्रवाई होगी और कब तक ये जांच होगी, ये भी जरूरी है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बड़ा आदेश, क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लगातार जो कहीं ना कहीं कृषि कानून को या क्या है कृषि रैली को लेकर जो किसानों की डिमांड थी वो अभी पूरी नहीं हुई है, मगर जिस तरीके से आज जो परमिशन दी गई थी ट्रैक्टर रैली की, वो कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से काफी हद तक कह सकते हैं जो नियम थे उनको तोड़ दिया गया। यहाँ तक कि लाल किले के अंदर आकर उन्होंने जो झंडा फहराया अपना, यानी केसरी झंडा फहराया, तिरंगा झंडा उतार दिया, तो कहीं ना कहीं एक शर्मसार बात जरूर है। मगर जिस तरीके से बैठक चल रही है और बैठक के अंदर गृह मंत्रालय यही देख रहा है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से या फिर कहीं किसानों की तरफ से लापरवाही रही थी, वो किस तरीके से रही थी और लाल किले के अंदर और हम यहाँ से समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये जानकारी बहुत लगातार उठ रही है कि झंडा क्या तिरंगा वहां से हटाया गया, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई है, क्योंकि झंडा लगाने की तस्वीरें तो हैं, क्या वहां पर तिरंगा था, तिरंगे को हटाया गया? लाल किले की जो तमाम तस्वीरें प्राचीर से हमने देखी। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें, जिस तरीके से वहाँ पर झंडा जरूर था, क्योंकि जिस तरीके से हमेशा के लिए वहाँ पर झंडा लगा रहता है, मगर जब झंडा हटाया गया है उसके जो कह सकते दृश्य नहीं मिल पाए किसी के बाद भी। मगर हाँ, जब उन्होंने जो सरदार जो कह सकते किसान थे, जो जिस तरीके से उन्होंने केसरी झंडा लगाया, वो जरूर देखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से वो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर भी कैप्चर हो चुका है और कहीं ना कहीं सरकार भी अब उसी वीडियो कैप्चर को चेक कर रही है कि इसके अंदर किस तरीके से वीडियो जो तिरंगा झंडा था वो वहाँ पर था या नहीं था, और ये क्या हटाया तो किसने हटाया, ये व्यक्ति कौन है, इंसान है या किस तरीके से हटाया गया, या फिर ये केसरी झंडा लगाया गया। वीडियो में कौन कौन लोग थे, उन तमाम लोगों को चिन्हित भी किया जाएगा। लेकिन कमिश्नर का आदेश अब जाकर आया है, क्या लग रहा है बहुत देर कर दी? कमिश्नर साहब की नींद खुलने में बहुत टाइम लग गया, इतना नुकसान हो गया, देश की छवि पर हमला करने की कोशिश। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि स्पेशल दिल्ली पुलिस बेशक काफी देर से जागी है, क्योंकि जिस तरीके से परेड चल रही थी और परेड के दौरान ही इस तरीके के हादसे हो रहे थे और कहीं ना कहीं जो बॉर्डर की सीमाएं थी वो पार करी जा रही थी, मगर पुलिस बल पर भी हमला किया गया था। मगर कमिश्नर साहब को उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था, यहाँ तक कि जो फोर्स थी वो भेजनी चाहिए थी, मगर इस तरीके की दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और बल्कि में ये इंतजार करते हैं कि दिल्ली के अंदर और जगहों पर किसानों का जो है प्रदर्शन है वो और जारी रहे। जिस तरीके से लाल किले के अंदर देखा, वो कहीं ना कहीं काफी देर के बाद तक, क्योंकि परेड खत्म होने के और लाल किले के अंदर घुसने की जो प्रक्रिया थी उसमें काफी लंबे समय था और उसके अंदर ही कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे उनको एक्शन लेना चाहिए था, मगर जिस तरीके से एक्शन नहीं लिया गया और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की लापरवाही जरूर देखने को मिली है। मगर गृह मंत्रालय कितना बड़ा एक्शन ले सकता है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से खुद बिठाकर बातचीत की जा रही है, यहाँ से कि उनसे जानकारी ली जा रही है कि किस तरीके से किसान आए थे और आप लोगों ने इतना बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया। जी बिल्कुल, लेकिन साथ में राजीव आपसे आईटीओ का हम अपडेट लेना चाहेंगे, क्योंकि लगातार तस्वीरें हमने देखी, वहां से बहुत गंभीर तस्वीरें आ रही है, हालात वहां काबू है, पुलिस की तरफ से वहां पर क्या कार्रवाई शुरू कर दी गई है? देखिए बिल्कुल क्या है, जिस तरीके से बात करें आईटीओ की, तो आईटीओ के मुख्यालय यानी पुलिस मुख्यालय वहाँ पर भी है और कहीं ना कहीं बड़े ऑफिस भी हैं और सरकार के जो कुछ बड़े ऑफिस भी हैं, मगर जिस तरीके से लगातार किसानों की तरफ से वहाँ पर प्रदर्शन किया गया कि खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के बाहर इस तरीके की घटना घटती है तो कहीं ना कहीं शर्मसार जरूर करती है, मगर दिल्ली पुलिस की तरफ से इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया गया उस वक्त। मगर अब जो समय बीत चुका है और कहीं ना कहीं किसान जो है थक चुके हैं, मगर अब जो उनको हटाया जा रहा है वहाँ से और जब कुछ काफी हद तक किसान वापस भी जा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की इसके अंदर लापरवाही जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से देरी की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, अगर ये देरी ना करी जाती है और इससे पहले ही एक्शन किया जाता तो कहीं ना कहीं किसानों का जो प्रदर्शन था वो इतने अंदर नहीं आ पाते और इसकी जानकारी पहले भी दिल्ली पुलिस के पास थी और दिल्ली पुलिस इसीलिए उनको परमिशन नहीं दे रहा था, मगर जब इसी तरह की जानकारी थी तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने इतनी देरी क्यों की। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि आदेश मिल चुका है पुलिसकर्मियों को खुले तौर पर सामना करने का, लेकिन क्या किस तरह की चुनौती होगी? आपने देखा था नागरिकता कानून के दौरान भी किस तरह से हिंसा हुई थी, लोगों से सामना दिल्ली पुलिस कर रही थी, उस दौरान भी कई तरह की चुनौती, लेकिन आज देश के अन्नदाता के साथ में देश का जवान यानी कि अन्नदाता का बेटा भिड़ेगा, किस तरह की चुनौती आएगी?
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि स्पेशल जिस तरीके से दिल्ली केंद्र कैसे गृह मंत्रालय में दिल्ली पुलिस को ऑर्डर दे दिया गया है और यहाँ तक कि लाल किले के अंदर इतनी फोर्स होने के बावजूद भी सुरक्षा कर्मी और ज्यादा तादाद के अंदर भेजे गए हैं और यहाँ तक कि उनको खाली कराया जा रहा है। मगर जिस तरीके से आईटीओ की बात करें या फिर और जगहों की बात करें तो कहीं ना कहीं वो मुश्किल जरूर बड़ी है दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस लगातार सख्ती से पालन करने की कोशिश करेगा क्योंकि गृह मंत्रालय ने जब ऑर्डर दिया है तो उनको पालन करने का पड़ेगा। मगर दिल्ली पुलिस की एक्शन शुरू हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इस बीच हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष सिंघवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। मनीष जी, मैं सबसे पहला कमेंट इस बात पर लेना चाहूंगा, पूरे देश ने देखा लाल किले की प्राचीर पर क्या हुआ, क्या कहेंगे सर आप? अब ये आंदोलन गलत रास्ते पर चल पड़ा है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा। और अब तक ये आंदोलन इसलिए सफल था और पूरा देश इसके इसलिए साथ था कि ये शांतिपूर्वक आंदोलन था, किसान अपनी मांग कर रहे थे और पूरा देश उनके साथ था। लेकिन आज जो हुआ वो बहुत ही गंभीर है और मुझे लगता है अब सहानुभूति लोगों की भी इस आंदोलन के प्रति कम होगी। और मैं एक बात जानता हूं इतने लंबे अपने अनुभव से कि आंदोलन शांतिपूर्वक होते हैं तो उनको कुचलना मुश्किल होता है और जब वो हिंसक होते हैं तो उनको कुचलना बहुत आसान होता है। बिल्कुल, लेकिन मनीष जी अब रास्ता मिल चुका है सरकार को भी इस पूरे आंदोलन को खत्म करने का, इनके ऊपर लड़ चलाने का। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना कि जब आंदोलन शांतिपूर्वक होते हैं तो सरकारों के पास विकल्प नहीं होता, वो किस हैसियत से किस सोच के साथ वहां पर बर्बरता पूर्वक उसको खत्म कर सकती हैं। मगर जब आंदोलन हिंसक हो जाएगा, पुलिसकर्मी घायल होंगे, उनके ऊपर हमला किया जाएगा, राष्ट्रध्वज से मजाक होगा, तो जाहिर सी बात है सरकारों को भी पावर मिलेगी उसको खत्म करने की। साथ में एक चीज और समझने की हम कोशिश करें सर कि जो किसान नेता जिम्मेदारी पहले ले रहे थे कि हम लोग इस पूरे मामले को संभालेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, आप परमिशन दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, अब सब लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने तो ये तक कह दिया कि राजनीतिक लोगों ने ये सब काम किया है। सवाल इस बात का है कि आप इस तरह के, आपकी जिम्मेदारी आपने उठाई ही क्यों जो आप कंट्रोल ना कर सकें? बिल्कुल भाई, आपने क्यों उठाया? आपने अपने बड़बोलेपन में और आपने जरूर मैं और आप दोनों लोग इस बात को जानते हैं कि इस तरह की जो रैलियां होती हैं वो भी शहर, वो भी कैपिटल के अंदर जहां इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां किसी के कंट्रोल में कभी कोई चीज नहीं रही जी। और भीड़ पर किसका नियंत्रण है? भीड़ पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। ये तो हम लोग भाई 100 आदमी, 200 आदमी, 500 आदमी, 50,000 आदमी जहां खड़ा हो वहां किसी के नियंत्रण में कोई बात है? सही बात है। और जब उत्तेजना बढ़ती तो होने को कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल मनीष जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि दिल्ली से ही इस वक्त की एक और बड़ी खबर ट्रैक्टर परेड से जुड़ी। आपको बता दें कि आज की हिंसा के बाद में, दिल्ली में हिंसा के बाद में गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां तैनात की गई हैं अलग अलग जगहों पर। यह बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। आज की पूरी घटना के बाद में सीआरपीएफ की 10 कंपनियां तैनात होंगी और साथ में 5 और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां अलग अलग जगहों पर होंगी। टोटल 15 टुकड़ियां हैं अर्धसैनिक बलों की, उनमें सीआरपीएफ की टीम भी शामिल है। यह बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हितेंद्र स्वामी हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, जगह जगह पर अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भेजी गई हैं, क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। बिल्कुल मोहित, आपको बता दें जिस तरीके से यहाँ पर जो उपद्रव देखने को मिला, कई जगहों पर जिस तरीके से पुलिस के साथ टकराव भी देखने को मिला। और अहम बात यह कि जिस तरीके से कुछ किसान ऐसे जो लाल किले तक भी पहुंचे और झंडा भी फहराने की, वहां पर झंडा फहराया भी गया, तो उसको लेकर के अब माहौल जो है वो पूरा गर्म हो चुका है। और दिल्ली में अब पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई है और वहां पर लाल किले के पास भी बड़ी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं और स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश की जा रही है। 1500 जवानों को तैनात करने का फैसला लिया गया है और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर जो है उन्होंने सख्त आदेश दे दिए हैं, क्योंकि जो बात तय हुई थी उसके हिसाब से किसानों ने उल्लंघना जो है वो की है। जो शर्त थी, जो रास्ता तय किया गया था, उसकी पूरी तरीके से उल्लंघना जो है वो यहाँ पर की गई है और इसी लिए अब दिल्ली पुलिस को ये बड़ा फैसला जो है वो लेना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला जो लिया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से, ये सरकार पर भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि 1 तारीख का पहले से ही प्लान जो है वो भारी पड़ सकता है। हितेंद्र स्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष सिंघवी जी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आखिरी कमेंट उनका लेना चाह रहा था, लेकिन जिस तरीके की बड़ी खबर बीच में आई, आपने देखा कि किस तरह की हिंसा हुई, लेकिन हिंसा के बीच में आखिरकार दिल्ली पुलिस की भी नींद टूटी है, गृह मंत्रालय की भी टूटी है, अब एक्शन शुरू हो चुका है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एएनबी न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।